Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि श्री कृष्ण जी तो कहता है कि मुझे पता ही नहीं गीता का ज्ञान, गीता जी में मैंने क्या कहा था जब वो युद्ध के दौरान तूने मुझसे सुना। महाभारत ये देखिएगा, द्वितीय खंड, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और इसके अनुवादक कौन है? संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और इसके संपादक तथा संशोधक हैं जय दयाल गोविंद का, जिसने गीता जी का भी अनुवाद किया हुआ है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके देखना प्रश्न नंबर 667 पर, प्रश्न नंबर 667 पर ये क्या है कि अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। इन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब इसका क्या भावार्थ है? अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप द्वारका जाने वाले हो और हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके विचारों को आधार बनाकर और हम न्यायपूर्वक राज्य करें। और उसमें विशेष प्रार्थना की है कि आपने जो युद्ध के दौरान मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था, वो गीता वाला ज्ञान मुझे फिर सुनाना, ज्यों का त्यों। अब कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, अब मुझे वो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, तूने उसको याद क्यों नहीं रखा। अरे तेरा गजब भैया,
अब मैं सत्संग सुना रहा हूं, आज पहली बार जो सत्संग सुनने आया है, इसमें से वो ज्यादा से ज्यादा 40% याद रख सकता है सत्संग को, पहली बार सुना हुआ। और उसको तो 6 महीने 1 महीने के बाद पूछे तो 10% याद रह जाता है एक बार का सुना हुआ सत्संग। और श्रोता को तो वक्ता कह रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और वक्ता कह रहा है कि मुझे याद नहीं। इससे सिद्ध है कि बोलने वाला श्री कृष्ण नहीं था। अब दास ये सत्संग कर रहा है और इसको आपसे 10 साल में पूछ लियो, मेरे तंजों का नहीं सुना दूंगा, आप बता दीजिए आपने वो ऐसे ऐसे जो कथ सुनाया था, वो क्यों एक का तो वार्ता हुई थी उनकी गीता के विषय में, और तो वो मेरे से यो कभी सुन लेना आप। और मैं कहूँ आप मुझसे कहो जी वो सुनाना गीता जी का ज्ञान किसने कहा था, आपने सत्संग सुनाया था, और फिर मैं कहूँ कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे तो याद नहीं। इससे सिद्ध है कि मैं ना बोल करके मेरे अंदर कोई भूत बोला था। ऐसे ही प्रेत की तरह प्रवेश करके ये काल गीता जी के ज्ञान को बोल गया, और बाद में कृष्ण अटकल लाव है, मैंने न्यू कहा था, मैंने उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, अपना नहीं, यानी किसी और भगवान के विषय में परमात्मा के विषय में ज्ञान कहा था, पर मैं भूल गया, याद नहीं। कहते जब तो मैं योग युक्त हो गया था, योग युक्त का मतलब परमात्मा से कनेक्ट होकर बोला था। जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो चुका, ईब के बिजली पड़ेगी, अब सुना दे योग युक्त ई बोले तो। कहने का भाव ये है, इनने कुछ ना बेरा था, ये झूठे नंबर बनाया करते। अब ये क्लियर हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा।